अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर एजिदान शाह, आपको हमारे चैनल पे खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों की डिजीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एनाबिलिटी टू डाइजेशन, यानी कि बच्चों के डाइजेस्ट करने का जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है। उसके अंदर ये एनाबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर ये क़ुव्वत नहीं होती कि वो जो है ना निज़ाम को अच्छे तरीके से लेकर चल सके और चीज़ों को पूरी तरह डाइजेस्ट कर सके। इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या वजह होती है, और ख़ासकर बच्चों में, तो इसको हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे आपके लिए। इंशाल्लाह ये वीडियो बना रहे हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जैसा कि आप ज़रा जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं इनका एक अपना मजाज होता है, इनका एक अपना स्टाइल होता है लाइफ गुजारने का, और वो जिस चीज़ के ऊपर एक चीज़ की डिमांड करते हैं फिर वो उसको लिए बगैर नहीं रह पाते। तो क्योंकि वालिदैन नरम मिजाज होते हैं बच्चों के मामले में, तो इसलिए वो उनकी ज़रूरत को पूरा करने की जो है वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़ासकर पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर तो गैर मियारी इतनी चीज़ें होती हैं, और फिर बच्चा दिन में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो गैर मियारी और लगातार इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है, वो जो इनबैलेंस हो जाता है। तो वो चीज़ों को पूरी तरह डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं रहता, जिसे हम एनाबिलिटी टू डाइजेशन कहते हैं। उसके अंदर वो कुव्वत नहीं रह जाती कि वो चीज़ों को यानी कि उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको जो पूरी तरह हजम कर सके। यानी कि इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यह कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो निज़ाम की ख़राबी। अब निज़ाम की जब ख़राबी होगी तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां काज करेंगी। उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनके अंदर अनीमिया की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसे हम खून की कमी कहते हैं। उनके अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी। तो डेफिनेटली फिर उनकी जब गैर मेरी चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे, जिसके अंदर पापड़, सलंटियाँ और बंटियाँ, ये इस तरह की चीज़ों का रोज़ रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, तो उनको ये तमाम तर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिर इसकी वजह से फिर बच्चे की ग्रोथ ही है वो प्रॉपर नहीं होती, और बच्चों के वालिदैन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, बच्चा जो बात नहीं मानता, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की डिमांड कर दे तो उसको लिए बगैर रहता नहीं है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों की तमाम मसाइल की वजह सिर्फ यही होती है कि जब वो गैर मेरी चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर होगा और बच्चे के अंदर नीमिया की कमी होगी, तो ये चीज़ें उनके अंदर आएंगी। और अगर इसके साथ साथ फिर उसको होगा कि अगर बुखार हो जाएगा, अगर होगा तो फिर वो टाइफाइड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो बच्चे को डायरिया, कॉलरा वगैरह हो जाएगा, और डिसेंट्री हो जाएगी। होगा क्या कि पेट के अंदर बच्चा जब खाना खाएगा, खाना खाने के फौरन बाद होता क्या कि पेट के अंदर दर्द महसूस करता है। खास करके ये बहुत बड़ी अलामत है बच्चे के अंदर, यानी एनाबिलिटी टू डाइजेशन की, बच्चे के अंदर निज़ाम की कुव्वत की कमी की जो सबसे बड़ी अलामत वो होती है जब बच्चा खाना खाता है तो खाना खाने के फौरन बाद पेट के अंदर दर्द की शिकायत करता है। और उसके अंदर एक बच्चे को अगर हम देखें तो एक मेडिकली टर्म है कि सिम्टम्स एक आती है कि वो बच्चा ना अपने पेट के अंदर दर्द के साथ साथ ठंडक महसूस करता है। फिर होता है कि बच्चा पखाना कभी लूज पखाना करता है, पानी जैसे मोशन करने शुरू कर देता है, कभी हार्ड होते हैं, सॉलिड जो है ना किस्म का, सख्त किस्म का पखाना करता है। तो ये सारी की सारी वजूहत बनती है जब निज़ाम ख़राब हो जाता है बच्चों का। तो इसलिए सबसे पहले तो ये प्रिकॉशंस ये हैं कि बच्चों को कम से कम मियारी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, कैल्शियम का, विटामिन की चीज़ों जिसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, ताकि बच्चों की एक तो अच्छी नशोनुमा होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसके साथ साथ बच्चे के अंदर एनीमिया की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और जितनी भी अदर डिजीज़ काज होती हैं वो उनसे बच्चा सेव रह सकता है। और इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को ये मसाइल दरपेश आ रहे हैं तो उसके अंदर होम्योपैथी के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हम आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेडिसिन के अंदर जो है आर्सेनिकम, इसको सरफरिस्त रखा गया है, इस वजह से कि इसके वजह से जब बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम ख़राब होता है, फिर उसकी वजह से बच्चा जब कभी लूज मोशन करता है, कभी सॉलिड करता है, कभी यानी कि
कब्ज़ुल-मा पखाना करता है। इसके अलावा बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बच्चा बार बार पानी की तलब महसूस करता है। इसके अलावा डेफिनेटली जब लूज मोशन करेगा तो उसको पानी की डेफिशिएंसी होगी और बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा बच्चा फिर बार बार पानी को पीने की कोशिश करेगा। फिर उसके अलावा जब यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएगा तो फिर भी जो निज़ाम ख़राब होने की वजह से वो पेट के अंदर भरा हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर छोटा बच्चा है, साल के करीब है, तो 1 से 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। अगर लूज मोशन ज़्यादा कर रहा है तो हर घंटे के बाद वक्फे से आप कम वक्फे से इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगली बात ये है कि जब बच्चा लूज मोशन करेगा, लूज मोशन करने के बाद फिर उसको एक वीकनेस महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, बच्चा नढाल हो जाएगा, बच्चा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन बच्चे के अंदर आती है और बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो गया लूज मोशन की वजह से, अगर बुखार है, बुखार की वजह से, तो किसी किस्म की भी वीकनेस महसूस करता है, तो ऐसे में चाइना ये भी आप 30 में लेंगे और इसके भी 1 से 2 ड्रॉप आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चा फुल एक्टिव हो जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चे का चिड़चिड़ापन, डेफिनेटली जब उनकी वीकनेस दूर होगी तो उसका चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो जाएगा और उसके जितने भी बाकी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह इस मेडिसिन से हल हो जाएंगे। 2 मेडिसिन आपको बताई हैं, आर्सेनिकम एल्बम और चाइना। ये दोनों आपने 30 में लेनी है। इसकी मैं अभी पिक्चर लगा देता हूँ दोनों की। ये आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। हर मेडिकल स्टोर से या होम्योपैथिक से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अब मसूद वाले की कंपनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो शवाबे की मेडिसिन आपको हर जगह अवेलेबल है, आपको बआसानी मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी किस्म के बच्चों के मसाइल के मतलब कोई परेशान है या कोई भी मसाइल दरपेश हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।